स्टूडेंट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर देख ले कि आपके पास मान लो कोई यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट मान लो कोई सॉल्वेंट है। अब ये क्या हो रहा था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब आपने इसमें सैल्यूट डाला और सैल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल सैल्यूट डाला, तब ये 0 पर ना होकर के अब ये -1 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा। तो ये आपके पास यही है फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। ठीक है, तो डिप्रेशन क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों का, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो था और सॉल्यूशन का। ठीक, तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे डेल्टा TF इक्वल टू क्या था, T0F माइनस TF। डेल्टा TF क्या यहाँ पर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या माना 0 डिग्री सेल्सियस। TF क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिया, अब 0 से कम पर ही फ्रीज होगा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे तो आपके पास सॉल्वेंट का क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो यहाँ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करना है, पॉइंट भी रिमेंबर। अब आपके पास देखते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और यहाँ पर कंसंट्रेशन को मैं मोललिटी के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे यहाँ पर, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। ये क्या मोललिटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यदि आपके पास इफ मोललिटी को क्या आप पुट कर दें 1, तो आपके पास डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF, और KF यहाँ पर क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसे बोलते हैं, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। आपके पास यदि यूनिट निकालना हो KF की, तो यूनिट ऑफ KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M था, मुझे KF इधर लाना है तो डेल्टा TF अपॉन M हो जाएगा। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर यहाँ पर क्या केल्विन में लिया गया, तो केल्विन अपॉन मोल kg इनवर्स होता है, मोललिटी की यूनिट क्या होता है, मोल kg इनवर्स। तो ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, केल्विन, और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो KF की यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अच्छा, अभी हम लोग जब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा था, तो मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, मोललिटी यहाँ पर मोललिटी का फार्मूला क्या था, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, यदि M की जगह पर जितना ले आइए आप, तो आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF, और M की जगह पर इतना भाग में ला कर के यहाँ रख रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा फार्मूला आ जाएगा। M को मैं इधर करूँगा तो आपके पास यहाँ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक, अब के यहाँ पर क्या है, टर्म क्या है उसको देख लिया जाए। स्मॉल w क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला गया, कैपिटल W क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा TF क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी कहते हैं ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो उसको फिगर से देखिए। अब आपके पास देखिए इधर टेम्परेचर, इधर वेपर प्रेशर है। आपके पास ये लिक्विड सॉल्वेंट था, अब यहाँ पर देखेंगे तो टेम्परेचर यहाँ कुछ ज़्यादा है ना, तो ये जो सॉल्वेंट था मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लो इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया, सॉल्वेंट था, लेकिन अब जब सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट डाल दिए तो अब ये इस पर नहीं और कम पर, मतलब इधर आएगा तो कुछ जाएगा माइनस में, मतलब इस पॉइंट पर फ्रीज होना स्टार्ट करेगा सॉल्वेंट। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, तो पहले यहाँ पर ज़्यादा था, अब कम पर फ्रीज होगा, तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये कुछ ग्राफ ऐसा बता रहा है। अब आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो डिफिनेशन देख लिया जाए। डिफिनेशन क्या, डिफिनेशन आपके पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का मुझे चाहिए, KF का। तो क्या होता है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ले लो या फिर 1 kg। ठीक है, तो क्या होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में
सैल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व करने में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है उसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये फार्मूला रख दिए। अच्छा, केएफ को इधर कर लोगे तो रीअरेंज करके ऐसे फार्मूला आपको मिल जाएगा। और दूसरा हमारे पास है मोलर और मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, के डैश। तो ये आपके पास था ना, तो इसमें यहाँ पर जहाँ पर आपने 1000 लिखा है यहाँ पर 100 ग्राम कर देंगे तो उसे आप मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व करने में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है उसे मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब मैं देखिए सब कुछ फार्मूला वैसे ही है जैसे यहाँ पर था। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, यहाँ के एफ था तो यहाँ के डैश हो गया, इंटू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ 1000 था तो 100, बस इतना चेंज है, बाकी सब कॉपी है। ठीक, अब नोट देख लीजिए। नोट आपके पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम होता। आई क्या है यहाँ पर 1/2 फैक्टर, जो हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, ये 1/2 फैक्टर है। और यहाँ पर आपके पास सेकंड पॉइंट है जो जेई या नीट के लिए एप्लीकेबल है, बोर्ड में इसको नहीं पूछा जाता है लेकिन हम लोग देखते हैं। के एफ ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन बाय द थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, के एफ इक्वल टू क्या, आर टी नॉट स्क्वायर एफ अपॉन 1000 इंटू एल एफ, या फिर हम लोग क्या करते हैं, आर टी नॉट स्क्वायर एफ एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। ठीक है, ये क्या है टर्म, इसको हम लोग देख लेते हैं। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।